नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। और आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत गेट के पास। जैसा कि आप देख पाएंगे मेन गेट को किस प्रकार कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। कबीर साहब के निर्वाण दिवस के जो बड़े बड़े होल्डिंग्स यहाँ पे कबीर साहब के सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट्स पे लगाए गए हैं। अभी हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है यहाँ के श्रद्धालुओं की, यहाँ के मैनेजमेंट संभालने वालों की जो है टीम्स यहाँ पे लगातार मौजूद है। किस प्रकार गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे लगातार लगा हुआ है। अभी करीबन दोपहर के 12 बजे हैं और उस टाइम भी सुबह से लेके अब तक लगातार लोगों का यहाँ पे आना जाना चालू है। देख पा रहे हैं लगातार किस प्रकार से जो है श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। लगातार किस प्रकार से जो है श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भगतजन हैं, जो यहाँ पे आने वाली पब्लिक है वो लगातार यहाँ पे आ रही हैं। किस प्रकार जो पानी के टैंकर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, पिकअप्स हैं, बाकी सभी चीज़ें लगातार यहाँ पे आते हुए हम जानेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और जुड़ेंगे हम सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहब। क्या नाम है सर आपका? दर्शन दास। सर कहाँ से हैं आप? पाली राजस्थान। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप व्यवस्था संभाल रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था संभाल रहे हैं सर आप यहाँ पे? हम अभी पार्किंग सेवादार है और अभी का ट्रैफिक देख रहे हैं। जो गाड़ियाँ आ रही है पार्किंग के लिए उनको पार्किंग स्थल में भेज रहे हैं और जो आश्रम के अंदर जाती है उन गाड़ियों को अंदर भेजते हैं। तो सर यहाँ पे किस किस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था है? मोटरसाइकिल है, आपका कार है, आपका जो पिकअप होती है वो है, बड़ी गाड़ियों की भी है, बसों की उस तरफ व्यवस्था कर रखी है। और सर यहाँ पे जो आप पार्किंग सेवा देख रहे हैं इसका शुल्क क्या है? सब निःशुल्क है। यहाँ पर सतलोक आश्रम में सब कुछ निःशुल्क है। तो सर जो आप ये संभाल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई मान लो कहते हैं ना कि गाड़ियों को नुकसान ना हो जाए, इन सब चीज़ों की देखरेख आप किस प्रकार कर पाते हैं? सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे जो सेवादार है वो सब चाक चौबंद है, सब तरह का ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान या किसी तरह की कोई चोरी वगैरह नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि भगत वहाँ पे सेवादार लगे हुए हैं, सभी गाड़ियों पर नज़र रखे हैं बराबर। और ठीक है सर, धन्यवाद। सर तो जैसा कि अभी हमने जाना यहाँ की पार्किंग व्यवस्था के बारे में, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे बैक साइड में कि किस प्रकार से यहाँ पे एक वाटर का, पानी का जो है काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है। हम सर से जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे पानी की व्यवस्था और किस प्रकार का पानी है, किस प्रकार इसकी व्यवस्था है और किस प्रकार का मैनेजमेंट है। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? शिवदास। सर कहाँ से हैं आप? झालावाड़ से। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप पानी की व्यवस्था यहाँ पे संभाल रहे हैं, ये व्यवस्था किस प्रकार का ये पानी है? नॉर्मल पानी है या प्यूरिफाइड पानी है? ये सर फिल्टर होकर पानी आ रहा है और ये यहाँ पर दिन में जो पानी है तो नॉर्मल रहता है और रात को जो इसको गर्म करके पिलाते हैं। जो ठंड का मौसम है ना, सर्दी का, इस वजह से तो यहाँ पर अभी इनको जो जगह जगह पॉइंट लग रहे हैं तो अभी इनको नॉर्मल पानी पिला रहे हैं। तो सर ये जो पानी की व्यवस्था है ये आश्रम में कितनी जगह आप लोगों ने कर रखी है? ये यहाँ 10 से 12 जगह तो यहाँ बाहर हैं जो मेन गेट की तरफ, और अंदर जाओगे तो अंदर इससे भी ज़्यादा अंदर भी मिलेंगे। तो जगह जगह पर पॉइंट लग रहा है। जल नाम का सेवादार मौजूद है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे कितनी घंटे की ड्यूटी है आपकी सर? हमारी 4-4 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटा की यहाँ सेवा चलती है, जिसमें हमारी 4 घंटे की ड्यूटी हमारे बाद में दूसरे जिले वाले आ जाएंगे, उनकी सेवा रहेंगे। उसके बाद में और अन्य जिले वाले आ जाएंगे, उनकी सेवा रहेंगे। ऐसे करके चलता है यहाँ का प्रकरण। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्संग के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और हमारे एक साइड देखो, हमारे दोनों साइड में रेड कारपेट्स इन्होंने लगा रखे हैं, जिसमें से एक साइड जो है भगत जो है आश्रम की तरफ जा रहे हैं और एक साइड जो है भगत जो है वो आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। तो एक और सर हमको भी मिले हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में। नमस्कार जी। सत साहब भगत जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल दास। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ की व्यवस्था, जो सफाई की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, ये किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से आप इसको संभालते हैं? ये गुरु जी के आशीर्वाद मात्र से सब सेवा हम लोग कर रहे हैं भगत जी। ये हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई किसी का वो नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने सेवादार जो है यहाँ पे, कितने जो लोग हैं, कितने जो भगत है, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे इस सफाई की व्यवस्था को संभाल रहे हैं? यहाँ श्रद्धालु सेवा में लमसम 500 से ज़्यादा होंगे। ये सफाई सेवा में कितने घंटे की ड्यूटी है सर आपकी? 4 घंटे की ड्यूटी है, 12 से 4, और फिर नाइट में 12 से 4। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहब भगत जी।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगा है और यहाँ पे आप पीछे से आप देख पा रहे होगे गहरी नज़र गीता में मुक्ति बोध की एक बहुत ही फेमस किताब है और गीता तेरा ज्ञान अमृत जीने की राह, यहाँ पे ज्ञान गंगा, काफ़ी अलग अलग भाषाओं के अंदर यहाँ पे रखी गई हैं बुक्स। हम सर से जानते हैं आखिर ये बुक्स जो है इनमें किस प्रकार का नॉलेज है, श्रद्धालु है उनको मिलेगा और क्या इनका मोटिव है, क्या इनका पर्पज़ है, सभी चीज़ों के बारे में हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। हाँ सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष दास है जी, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी किताब आपने बुक्स जो है आपने यहाँ पे लगा रखी है, तो इन बुकों के अंदर किस प्रकार का ज्ञान जो है सभी को पढ़ने के लिए मिलता है? ये पुस्तकें जो लगा रखी है ये शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है। ये हमारे सतगुरुदेव जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो कि 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तकें हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान है इसके अंदर। जो भी श्रद्धालु इस भंडारे के अंदर जो आ रहे हैं तो वापस जाते हुए ये बुक घर लेके जाके और अध्ययन करते हैं इन बुकों का। तो सर इन बुक्स के अंदर जो है क्या इनका शुल्क होगा और इन बुक्स को पढ़ने से सबको क्या फ़ायदा होने वाला है? जी शुल्क की बात करें तो ये पुस्तक वैसे तो कम से कम ये 100 रुपये की बुक है, परंतु हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये मात्र धर्मार्थ मूल्य इसका 20 रुपये रखा गया है। इतनी बड़ी पुस्तक है तो इसका सिर्फ 20 रुपये धर्मार्थ मूल्य है और शास्त्रों से प्रमाणित होने के कारण इस पुस्तक को हरेक कोई श्रद्धालु ले जाने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू जी सर। हमारे यहाँ राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है और यहाँ पे जो है आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान भी रखा जा रहा है और अभी हम अंदर चल के जानेंगे यहाँ की और बाकी सारी व्यवस्थाओं के बारे में। सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपकी यहाँ पे किस प्रकार की जो आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, किस प्रकार का आप अपना सहयोग दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हम यहाँ पे सिक्योरिटी सेवादार लगा के जो भी भगत जो आते हैं हम उनको चेक करते हैं, कोई नस्ली वस्तु अंदर लेके नहीं जाए उसको चेक करते हैं। अगर नस्ली वस्तु होती है उसको बाहर फेंकते हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज आदेश है कि भी नशा मुक्ति केंद्र पूरा जोधपुर नस्ल के हिंदुस्तान में जो भी नशा मुक्ति केंद्र है सब मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए जो भी नस्ली वस्तु आती है हम उसको वहाँ से बाहर फेंक के अंदर प्रवेश देने के लिए जाते हैं। तो वस्तु बाहर फेंकाते हैं, कुल्ला करके हाथ धुला कर उसको अंदर प्रवेश कर देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्य जी। हम यहाँ पे देखेंगे आप हम मेरे पीछे की साइड में कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पे आपको भीड़ कार से भक्तों का तांता जो है यहाँ पे लगा हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आप देखेंगे कि मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक इन्होंने काउंटर बना रखा है और राइट साइड में भी सेम इन्होंने काउंटर बना रखा है। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के काउंटर्स हैं, क्या यहाँ पे व्यवस्था है और किस प्रकार से मैनेज हो रही है। सर क्या नाम है आपका? दीपक नाम है, दीपक दास। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे हम देख पा रहे हैं लोगों के जूते जो हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, चप्पलें जमा हो रही है, तो ये जो व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से आप लोग इसको मैनेज करते हैं? भगत जी हम इस सेवा को टोकन के माध्यम से इसको सुचालित करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन के आधार से हम बैग में ये थैला है, थैले के आधार से हम उसी टोकन के आधार से वापस जाते समय उनको इस टोकन के माध्यम से उनके जूते वापस दे सकते हैं। इस हिसाब से हम सेवा सुचालित करते हैं। तो सर इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अगर किसी का टोकन गुम हो जाए तो आप उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की हुई है? जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको एक टोकन देते समय एक गाइडलाइन दी जाती है कि इसी टोकन को आप कैमरे में कैद कर लो, अपने मोबाइल में कैद कर लो। अगर टोकन खो भी जाए तो इस आधार पे मोबाइल दिखा के फ़ोटो लेने के बाद में उस टोकन को हम वापस जूते दे सकते हैं। सर जैसा कि ये जो व्यवस्था है ये किस टाइम तक मतलब कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहती है? ये 24 घंटे सेवा चालू रहती है। भंडारा पूरा पूर्ण समाप्त नहीं हो सकता। और एक बारी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने जोड़ी जूते या चप्पल आप लोग जमा कर सकते हैं? सर इसमें कोई तीन समय का भंडारा है, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लाखों को भगत आते हैं तो लगभग 1.5 लाख आदमी का सेटलमेंट हो सकता है, इसमें सेवा हो सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बैक साइड में पीछे की साइड आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पे एक आयोजन किया गया है। हम जानेंगे कि ये आयोजन किस प्रकार का आयोजन है, इसके अंदर किस प्रकार का कोई शुल्क है या नहीं है, साथ ही इस प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं।
तो अभी हमारे साथ सर जुड़े हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ की सतलोक आश्रम सोजत की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय यहाँ पर निर्माण दिवस का आयोजन हो रहा है। 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब मगहर से काशी से सतलोक गए थे, उसी उपलक्ष्य में निर्माण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब ने क्या क्या लीलाएं की थी, ये सारा प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा आपको। सर प्रदर्शनी में ये सब चीज़ों के अलावा भी क्या हमें कुछ देखने को और कुछ सुनने को या कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल सकती है? सर जी, प्रदर्शनी के अलावा यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें भी रखी हैं। यहाँ पे अपने प्रमाणित ज्ञान के आधार पे जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, सभी शास्त्रों का यहाँ पे समावेश है, ताकि हर बाहर से श्रद्धालु आने वाले अपने ग्रंथ को मिला सके, देख सके। इसलिए यहाँ पे चारों धर्म के बारे में यहाँ पे है। मुस्लिम भाई के लिए बारे में भी कुरान शरीफ है, हिंदू भाई के लिए सारे वेद है और गीता जी हैं, और सिख धर्म के बारे में यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब हैं, ईसाई लोगों के बारे में यहाँ पे बाइबल है, चारों धर्म के बारे में यहाँ पे पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो सर हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सभी धर्मों की जो आध्यात्मिक बुक्स है जो आपने यहाँ पे रख रखी है, तो इन सभी को देखने के लिए और इन सभी को इस प्रदर्शनी को अटेंड करने के लिए क्या कुछ शुल्क होगा यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का? नहीं सर जी, यहाँ पे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का कोई शुल्क नहीं है। निःशुल्क प्रदर्शनी देख सकते हैं बराबर। यहाँ पे प्रमाणित सहित यहाँ पे पुस्तकें हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी के जरिए बताया जा रहा है कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व क्या क्या लीलाएँ की थी, वही लीला के यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने प्रदर्शनी लगाई हुई हैं। इसमें सारी जानकारी यहाँ प्रदर्शनी के रूप में दी गई है। तो इसकी टाइमिंग क्या होगी सर प्रदर्शनी की? सर जी, इसमें टाइमिंग पूरा दिन है। यहाँ से सवेरे से लेकर आप शाम तक रात भर अब देख सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है। यहाँ पे सेवादार बिठा रखे हैं, प्रदर्शनी के जरिए जब को बताते हैं। यहाँ पे बुक रखी है, यहाँ पे सेवादार अपने को खोल के साथ जो भी आप मन में शंका होती हैं कि ये पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हैं, इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित ज्ञान के आधार पर लिखी है, जैसे गीता जी हैं, जैसे वेद हैं, जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब हैं। ये तो लाखों वर्ष पूर्व है। ये संत रामपाल जी महाराज इसी शास्त्रों में से खोल के अपन को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है और सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। अभी हम आप पहुँचे हैं भंडार घर के स्थल की तरफ। प्रकार से सभी जो भगत जन हैं, श्रद्धालु जन हैं, यहाँ पे बैठ के जो है सब्जियों की सफाई कर रहे हैं, उनकी कटिंग कर रहे हैं। क्या आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी जो लेडीज़ें हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो टमाटर को यहाँ पे काट रही हैं, और एक तरफ यहाँ पे प्याज को जो है यहाँ पे काटा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे सब्जियों को आप देखेंगे, ये जो गाजर है और किस प्रकार से यहाँ पे जो कंटेनर्स को है, कटी हुई सब्जियों को ये लोग लेके जा रहे हैं। किस प्रकार से कैरेट्स के अंदर जो है जो गाजर जो हैं वो भरी हुई हैं, और वहाँ पे मशीन के द्वारा इन गाजरों को काटा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे ये भंडार घर का ये नज़ारा यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे सब्जी बन रही है। एक तरफ सब्जी को बनाया जा रहा है, कहीं धुलाई हो रही है, बड़े बड़े कढ़ाई लगाए गए हैं। यहाँ पे बड़ा स्टोरेज रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आंवला है, और यहाँ पे इसके अंदर हमें दूध दिखाई दे रहा है, कहीं गाजर दिख रही है। तो हर तरीके की व्यवस्था, खाने की, पीने की, छोटी से बड़ी हर प्रकार की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। पलटे के द्वारा जो दाल है उसको बनाया जा रहा है, और किस प्रकार से जो दाल है उसको उबाला जा रहा है, उसको पकाया जा रहा है, उसको आगे बनाने की तैयारी की जा रही है। हम सर से जानेंगे किस प्रकार की कि जब भी कुछ खाना बनता है तो ये लोग किस प्रकार की सुविधाओं का किस प्रकार के जो प्रिकॉशंस का ये ध्यान रखते हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें जो है, किन किन प्रोटोकॉल्स का ये ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर साहब। क्या नाम है सर आपका? कुशाल। सर कहाँ से आप? जोधपुर होशिया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आप जो बना रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कौन सी सब्ज़ी बन रही है इस टाइम? ये दाल बन रही है जी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, अब दाल से सुबह से दाल ही चल रही है या अभी दाल बन रही है? इससे पहले कौन सी सब्ज़ी थी? जी दाल बनी पहले, फिर बाद में 2 सब्जियां और बनी। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें क्या कुछ आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखते हैं?
शुद्धता का स्पेशल ध्यान रखता है, शुद्ध और देसी। यहाँ पे सब आप जो आपके श्रद्धालु जुड़े हैं उनसे आप दिखाना, सब शुद्ध है, देसी। तेल फॉर्चून का लगता है, घी डेयरी बेस्ट का आता है, सब शुद्ध आता है। जैसे आप यहाँ दूध देख लीजिए, ये जो गर्म हुआ है, कल खड्डी राम बनेगी, अमूल का दूध है, यहीं पे गर्म किया, यहीं पे दही जमाएंगे और यहीं पे बनाएंगे पूरा। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप सफाई का क्या ध्यान रखते हैं इस पूरी कहानी के अंदर? सफाई का स्पेशल, जैसे ये आप पर्स भी देख लीजिए, इसमें भी आप एकदम साफ सफाई मिलेगी, हर बर्तन आपको साफ मिलेगा स्पेशल। सभी जो भी नीचे हाथ लगाते हैं तो भी हाथ धो के वापस काम में लगते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, एक भाई साहब जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के पंडाल के अंदर इस शेड में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं इन लोगों ने कर रखी है। नमस्कार जी। साहब जी, सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर कहाँ से आप? जयपुर से। सर क्या करते हैं? अभी स्टडी कर रहा हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं कि इस पंडाल में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने, इस शेड में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर रखी है? इस पंडाल में सोने की व्यवस्था है और रजाई की व्यवस्था है, सर्दी के लिए रोकने के लिए, और यहाँ पे इधर अनाउंसमेंट कराने के लिए अनाउंसमेंट भी है इधर, और जेंट्सों के लिए अलग है और लेडीज़ के अलग अलग। तो जैसा कि अभी जाना हमने आश्रम के इस शेड के इसके अंदर होने वाली जो व्यवस्थाएं, किस प्रकार सोने की व्यवस्था है, किस प्रकार सत्संग की व्यवस्था है, किस प्रकार बाकी सभी चीज़ों की व्यवस्था है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी हमने इनसे नॉलेज ली। तो अभी हम और देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सतलोक आश्रम के अंदर जो चल रहा है इस टाइम पे कबीर निर्वाण दिवस, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में, किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार सफाई की व्यवस्था की बात करें, चाहे पानी की व्यवस्था की बात करें, चाहे पंडाल की बात करें, चाहे भंडार घर की बात करें, सभी व्यवस्थाओं को बहुत सुचारू रूप से संभाले हुए यहाँ के जो श्रद्धालुजन और भगतजन। अभी हम आपको आगे भी इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे और भी आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। होने वाले जो इसके अंदर कल कार्यक्रम हैं और आज भी जो आगे के कार्यक्रम हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। जुड़े रहें और देखते रहें हमारे साथ। धन्यवाद।